हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज सिलेंडर। ठीक है, तो लिखो, एकदम प्योर सिलेबस है बोर्ड पास करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये टॉपिक हुआ। तो थोड़ा थ्योरी लिख देते हैं क्योंकि बोर्ड में नंबर भी लाना है ना। देखो, लेट अस कंसीडर a hollow cylinder of length L having linear charge density lambda. We have to calculate electric field intensity at a distance r from its axial line. ठीक है, देखो केस फर्स्ट। When point P is inside the hollow cylinder, सिलेंडर अंदर हो। ठीक है, लिखो, लिखिए, लिखो। जैसे मान लो कि यही सिलेंडर है जिस पर चार्ज प्लस है। आप माइनस ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और कोई बात नहीं है। लैम्डा है, मान लो कि आर जो है रेडियस ऑफ सिलेंडर है। कहता है कि जब पॉइंट पी भीतर हो, यानी कि हमको यहां पर निकालना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भीतर, यानी कह सकते हैं आर लेस देन कैपिटल आर, यानी यह डिस्टेंस कैपिटल आर से छोटा है। यानी कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, भीतर के बाहर, भीतर। हो गया। देखो, वी इमेजिन ए हाइपोथेटिकल, इमेजिन का मतलब होता है हाइपोथेटिकल। फिर भी इमेजिन ए हाइपोथेटिकल सिलेंडर of length y and radius of cross section r। बनाओ। आज का क्लास सिर्फ 12 पास करने के लिए। हाँ, लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। ओके, सोचो कि यही है। इसका क्या रेडियस है, बोलो आर। क्या ऊंचाई है, हाइट है वाई। ठीक, सपोज करो इफ E be the electric field density
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at any point on the hypothetical surface या कह सकता है गॉसियन सरफेस। Therefore टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट ds का इंटीग्रल। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाने में मजा उतना नहीं आता है, हल्का होता है सिर्फ या और आज भर, फिर कल से तो देखो। तो लिख लिया, फिगर तो मिटा दिए हैं, ds 2 पाई वाई एल, सॉरी आर। एक था ना हो, ये सिलेंडर था जिस पर प्लस चार्ज है, लैम्डा है, यहां से आर डिस्टेंस पर एक सिलेंडर कल्पना किए जिसका ऊंचाई क्या है, वाई है, ठीक है। बट फ्रॉम द गॉसियस स्टेटमेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो ये हॉलो है कि सॉलिड है, बताओ बताओ बताओ, हॉलो है। तो हॉलो सिलेंडर पर जो चार्ज होगा वो सरफेस पर होगा कि बीच में होगा, अरे हॉलो समझता है फोफी, तो हॉलो पर जो चार्ज होगा सरफेस पर होगा कि बीच में होगा, सरफेस पर होगा। और हम लोग कहाँ इमेजिन किए हैं, बीच में, बीच में चार्ज होता नहीं है। फाइनली चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट 0 सेकंड। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, 0, और यहां भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, E इंटू 2 पाई आर वाई। इसको फर्स्ट मान लो और लिखो, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में तुलना कर दो तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर वाई इज इक्वल 0। और देखो सेंस 2 0 हो सकता है, नहीं, 2 पे 0 होता है, पाई भी 0 नहीं हो सकता है, आर रेडियस 0 होगा नहीं, और वाई हाइट है 0 होगा नहीं। कहने का मतलब ये टर्म 0 नहीं होगा, तो होगा क्या, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉलो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, 0। एक ऑब्जेक्टिव हो गया, इसको लिख लो और काम खत्म। लिखो नोट, लिखो नोट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the hollow cylinder will be 0। ओके, आगे केस सेकेंड, मान लो कि सेकेंड कैसे, पहले निकाले थे भीतर, अब निकालेंगे बाहर। केस सेकेंड, when point P inside the horizontal hollow cylinder के अंदर, सॉरी इनसाइड तो पढ़ लिए, आउटसाइड
थोड़ा ध्यान लगा गया था, खैर कोई बात नहीं। अब हमको निकलना है बाहर। कहाँ निकलना है? बाहर। लिखते रहो, बहुत सिंपल टॉपिक है, सिर्फ बोर्ड पास करना है। इसका रेडियस कितना है? आर। क्या रेडियस है? आर। यहां से आर डिस्टेंस पर हमको निकालना है फील्ड। यहां से आर डिस्टेंस पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वी इमेजिन a Gaussian surface, Gaussian cylindrical zone, surface, a radius r and height y. So in figure, अब तुम क्या करो, ये जोड़ दिए, बोलो बोलो, जोड़ दिए। ओके, मान लो कि इस हाइपोथेटिकल सरफेस पर कोई पॉइंट भी ले लो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो बताओ, लिखो इफ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity on the Gaussian surface, therefore total electric flux क्या होगा? E dot ds अब देखो वही बात, E इसकी ऊंचाई मान लो y, 2 पाई r इंटू वाई। कोई दिक्कत? बता दें? ध्यान दो। But from Gauss's statements, total electric flux चार्ज इनक्लोज एफ नॉट, चार्ज इनक्लोज किसके अंदर? बोलो गॉसियन के अंदर। तो बताओ यह लैम्डा है, तो यहां से यहां तक क्या चार्ज इनक्लोज होगा? पहले बताओ यहां से लंबाई कितना है? y। कितना लंबाई है? y। यह y है, y इंटू लैम्डा होगा चार्ज इनक्लोज्ड, y लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यह भी फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, कंपेयर कर दो। क्या कर दो? कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लैम्डा वाई बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर वाई। सोचता है कि बड़ा है, हाँ थोड़ा बड़ा तो बताइए सर, जितना भी बोर्ड में है उसमें लिखना पड़ता है, तो लिखना तो पड़ेगा ही, तो नंबर मिलेगा। y तो कट जाएगा, e इंटू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत? देखो नोट, सीखो सीखो, यह आपका हॉलो सिलेंडर है। वो क्या है? हॉलो सिलेंडर है।
इस पर प्लस चार्ज डाल दिए। क्या डाल दिए लोग? प्लस चार्ज डाल दिए। यहां से अंदर कहीं भी लेंगे, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हाँ, अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक होगा जीरो, लेकिन बाहर की बात है, आउटसाइड द सिलेंडर फील्ड जो है कितना है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। कहाँ? बाहर। अगर बाहर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक कितना होगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। या मन करे, अगर मान लो कि इसकी लंबाई एल है, तो आप क्यू बाई एल भी ले सकते हैं। अगर टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, तो क्यू बाई एल 2 पाई एप्सिलॉन एल आर। कोई दिक्कत नहीं? क्या है? नहीं। बिता दें। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? बोलो। जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। बाहर कितना आया? लैम्डा बाई 2 पाई, पाई है एप्सिलॉन आर। ओके। अब ध्यान दो, एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर बढ़ते 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 या इधर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए। आर क्या हो जाए? इन्फिनिटी। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा और घटते घटते क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे से डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे से डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और घटते घटते क्या हो जाएगा? जीरो। समझ आएगा? ओके। अब एज आर टेंड्स टू कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब हुआ पॉइंट पी कहां चला गया? सरफेस पर। पॉइंट पी कहां चला गया? सरफेस पर। आर बढ़ेगा तो इन्फिनिटी में जाएगा, आर घटेगा तो सरफेस में जाएगा, और घटेगा तो भीतर चला जाएगा। फिर से आर बढ़ेगा तो कहां जाएगा? इन्फिनिटी पर। आर घटेगा तो कहां आएगा? सरफेस पर। और घट जाएगा तो कहां होगा? भीतर। तो भीतर फील्ड क्या होता है? जीरो। बाहर जानते हैं सरफेस पर। इसका मतलब हुआ दैट इज पॉइंट पी टेंड्स टू सरफेस ऑफ सिलेंडर, और फील्ड का मान क्या हो गया? लैम्डा बाई 2 पाई आर। तो दिक्कत बगल में पानी लग गया है, वो चला दिए खोलिए बंदा जनरेटर। तो आज हम यही पढ़ेंगे, आज हम यही पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।